इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि हमारा बागबेड़ा कॉलोनी का पूजा बहुत ही बृहद रूप से हर एक साल मनाया जाता है, जो कि 1962 से ही यहाँ पर पूजा होता है और 60 साल के बाद इस बार इस पूजा का नेतृत्व तो महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर सभी परिवार के लोग, हमारे बच्चों का भी बहुत ही योगदान है इसमें। और यह पूजा जो है वो सामूहिकता को दर्शाता हुआ यह पंडाल बनाया गया है, जिसमें हम लोगों ने प्रकृति, प्रवृत्ति और पूजा की सामूहिकता को बचाने का प्रयास करते हुए यह पंडाल बनाया है। आप देख रहे होंगे इस पंडाल में जो बना है वो गमछा से बना हुआ है, जो कि कुटीर उद्योग का एक स्वरूप है। पंखा लगा हुआ है जो ये प्रकृति संरक्षण को भी, पर्यावरण को भी दिखाते हुए और है। हमारे यहाँ जितनी भी ये पेंटिंग लगी हुई है, ये ग्रामीण परिवेश को, पूजा में जितनी भी हमारी सामग्री उपलब्ध होती है उन सभी को दिखाने का प्रयास है, जिसमें कमल के फूल के साथ हाथी और महिलाओं का विभिन्न चित्र आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि यह पूरा पूजा जो है वो सामूहिकता को बचाना, आधुनिकता से दूर जाते हुए हमारा जो परंपरागत पूजा है उसको बढ़ावा देने का यह प्रयास है। इसके अलावा हमारे पूरे पूजा पंडाल में जो होगा वो हमारे समाज में जो अभी कुरीतियां हैं, जैसे भ्रूण हत्या है, दहेज की समस्या है, नशा बच्चों में जो बढ़ रहा है, बुजुर्गों का हम लोग सम्मान नहीं करते हैं, आजकल एकल परिवार को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पे हम लोग यहाँ पर उसका जन जागरूकता के लिए हम लोग थीम देने का प्रयास कर रहे हैं। ये आइडिया कहाँ से आपके आया है, किस तरह का? ये चूँकि महिलाओं के नेतृत्व में पूजा हो रहा है और इस कमेटी में जो भी हमारे साथ और भी लोग हैं, आपके बगल में हमारी संरक्षक के रूप में बैठी हुई हैं, जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अनीता जी शिक्षिका के रूप में हैं, और भी हमारी जो अध्यक्ष बनी है मंजू जी, ये पूरी तरह से पूजा में समर्पित रहते हैं, ये महासचिव हैं। तो सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग बाजार से अलग निकल करके, मॉल की दुनिया से बाहर आकर के हम लोग अपने ग्रामीण परिवेश में इस पूजा का आह्वान करेंगे। और गा बजा के सामूहिकता के साथ हर दिन कार्यक्रम चल रहा है इस पंडाल में। महिला एक गृहिणी है, समय की व्यस्तता घर में काफी रहती है, उसके बावजूद भी आपने ये महिला एक गृहिणी है और पूरा अष्टभुजी दुर्गा का एक प्रकार है। और आप अगर देख रहे होंगे पूरे देश में, तो आपकी संस्कृति को और खास करके धार्मिक संस्कृति को बचाने में महिलाओं का ही हाथ है। चाहे जहाँ भी आप पूजा में देखिए, मंदिर में देखिए, भागवत कथा में देखिए, प्रवचन में देखिए, वहाँ महिलाओं की उपस्थिति होती है और पूजा पाठ के लिए महिलाएं एकदम समर्पित होती हैं, पूरा समय दे रही हैं। आप अभी भी देख रहे होंगे बहुत कम लोगों की उपस्थिति है, सिर्फ कुछ लोग आए हैं। हमारा पूरा कमेटी भी जो है वो बृहद रूप से महिलाओं के साथ है। बंगाल के कारीगर के द्वारा यह पंडाल पिछले 1.5 महीना से पंडाल का कार्य चल रहा है। ये जितने भी बनावट सामग्री दिख रही है, ये सभी गांव में पहले से बनते हुए आ रहे हैं। ये पंडाल की लागत हम लोगों की 8 लाख की है और उसके अलावा हम लोगों का विद्युत सज्जा है, तो करीब 10 लाख की लागत का हम लोगों का ये पंडाल है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात है कि दुर्गा पूजा में और महिलाओं की सुरक्षा की जरूरत, खुद माँ दुर्गा ही है, तो फिर वहाँ सुरक्षा की जरूरत नहीं है। इस बार दूसरे की सुरक्षा भी महिला वॉलंटियर के द्वारा की जाएगी। महिलाओं के लिए क्या संदेश, तो मेरा घूमने आएंगे महिलाओं के लिए क्या संदेश? महिलाओं के लिए संदेश है कि आप आइए और देखिए कि कैसे सामूहिक रूप से एकजुट होकर के एक बड़े मैसेज के साथ पूजा के माध्यम से भी जन जागरूकता किया जा सकता है। हमारे यहाँ हर एक दिन का संध्या कार्यक्रम भी है, जो कल्चरल नाइट उसको बोल सकते हैं। पंचमी को हमारा कल उद्घाटन हो रहा है, उसके बाद षष्ठी को हमारे पूजा कमेटी के द्वारा दीप यज्ञ का आयोजन किया गया है और उस दिन हम लोग बागबेड़ा के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करेंगे। सप्तमी को हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय छऊ नृत्य रखा गया है। अष्टमी को हमारे यहाँ जितने भी इस पंडाल के जो 62 के बाद से जितने अध्यक्ष बने हुए हैं और लाइसेंसी हैं, उन सभी पूर्व अध्यक्षों का हम लोग सम्मान करेंगे और उसके साथ ही बागबेड़ा के जो सम्मानित लोग हैं उनका भी सम्मान हम लोग अष्टमी के दिन करेंगे। नवमी के दिन भजन संध्या का आयोजन है, जो कि श्रद्धा दास के द्वारा किया जाएगा।